तमन्ना अपने पति रोहित, सास निम्मी और ननंद शालू के साथ एक ही घर में रहती थी। जहां तमन्ना हॉट, सेक्सी और सुंदर थी, तो वहीं उसकी ननंद बहुत ही मोटी थी और अक्सर दोनों में लड़ाई होती रहती थी। पर दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत करती थी। ऐसे ही एक दिन तमन्ना अपने पति और अपनी ननंद के साथ मूवी देखने जा रही होती है, जिसमें शालू को रेडी होने में बहुत टाइम लग जाता है। जिस पर तमन्ना अपने पति से बोलती है, अरे इतना टाइम कोई लगाता है क्या मेकअप करने में? हद ही हो गई। अरे आती ही होगी, क्यों मूड खराब कर रही हो अपना? देखना, पूरा का पूरा 1 क्विंटल मेकअप करके आएगी तुम्हारी वो मोटी बहन। बंदरिया लगेगी तब भी। नेचुरल ब्यूटी हूँ मैं तो। तमन्ना अपनी ननंद की बुराई कर ही रही होती है कि तभी वहाँ शालू आ जाती है, जिसे देखते ही वो चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद तीनों मूवी के लिए घर से बाहर निकलते हैं। तभी अचानक जोर से हवा चलने लगती है, जिस पर शालू अपनी भाभी का मजाक बनाते हुए बोलती है, भाभी आराम से, हवा बहुत तेज है, कहीं उड़ ना जाओ आप। अरे दीदी, आप हो तो सही भैंस जैसी मुझे पकड़ने के लिए। भैंस किसको बोल रही हो आप? आपका खाती हूँ क्या? अरे मेरे पति का तो खाती हो ना, मोटी कहीं की, नोच नोच के खा गई मेरे पति को। उन दोनों को लड़ता देख रोहित जाने से मना कर देता है और वो तीनों घर के अलग अलग कोने में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ निम्मो आती है और उनसे बोलती है, हाय हाय, की हो गया तानु त्रिमूर्ति नु होने? अरे जहाँ आपकी लाडली बहू ब्यूटी क्वीन होगी, वहाँ भला कौन जा सकता है? हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही माँ की लाडली ब्यूटी क्वीन, और आपको तो कूड़े के ढेर से लाए थे ना, तभी तो खिला खिला कर सांड जैसा बना दिया आपको, वो भी बिना प्यार किए। उन दोनों की लड़ाई देख निम्मो दोनों को डांट कर चुप करवा देती है। ऐसे ही रोज दोनों ननंद भाभी में छोटी छोटी बात पर युद्ध छिड़ ही जाया करता था। ऐसे ही एक दिन नाइट पार्टी के लिए शालू फोन पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, जो तमन्ना सुन लेती है। फोन पर बात करने के बाद शालू जाने के लिए तैयार होने लगती है और अपनी फेवरेट ड्रेस निकाल लेती है, जहां तमन्ना उसके पास आकर बोलती है, लगता है कहीं जा रही हो, आप कहे तो कुछ मदद करवा दूं? नो थैंक्स, और हाँ, डोंट इंटरफेयर इन माय लाइफ। इतना बोलकर शालू वहाँ से चली जाती है और तमन्ना उसके ड्रेस पर खुजली वाला पाउडर डाल देती है। थोड़ी देर बाद शालू वो ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है। कुछ ही देर बाद उसको खुजली भी होना शुरू हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, माँ देखो ना कितनी खुजली हो रही है मुझे। सभी दौड़कर वहाँ आते हैं और शालू को खुजली करता देख उससे पूछने लगते हैं, हाय नी, किसी आपा पै गया तेनू? क्यों पागलों की तरह खुरकी जा रही है? शालू को खुजली करते देख तमन्ना चुपके से हंसने लगती है, जिसे देख शालू समझ जाती है और बोलती है, माँ ये सब भाभी का किया करा है, देखो ना कितनी खुजली हो रही है मुझे। हाय हाय, खसमा नु खाणीए, की कांड कर दिता तू मेरी कुड़ी दे नाल? अरे मैंने कुछ नहीं किया, आपकी इस हिप्पोपोटामस ने फिर से कुछ खा लिया होगा, जिससे इसे खुजली हो रही है। बातों को घुमाकर तमन्ना वहाँ से चली जाती है, पर शालू सब समझ जाती है। और ऐसे ही एक दिन तमन्ना अपने मायके जाने के लिए अपने पति को साथ चलने को बोलती है। तमन्ना और रोहित सबका आशीर्वाद लेकर निकल ही रहे होते हैं कि शालू गिरने का नाटक करती है। आ भैया, भाभी क्या हुआ? गिर गई हूँ। अरे दिख नहीं रहा क्या? मेरा मतलब है कि मेरे पैर में मोच आ गई है। अब मैं एग्जाम देने कैसे जाऊंगी? कैसे जाऊंगी मतलब? अपने पैरों से जाओगी, और कैसे? पर मेरे पैरों में मोच लगी है भाभी, और मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। अरे इतने सारे दोस्त पाल रखे हैं, अरे कब काम आएंगे वो? किसी के भी साथ चली जाना कैब बुक करके। दिख नहीं रहा? मैं और रोहित जी मेरे मायके जा रहे हैं, वो भी पूरे 2 दिन के लिए। हाय हाय, रोहित कितने नहीं जाएगा तेरे नाल 2 दिन वास्ते, समझ गई तू? जी तू जाना है ना,
तो फिर कल्ले चली जा। तमन्ना अपनी ननद की वजह से मायके नहीं जा पाती, जिससे उसको बहुत गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा घर के सामान पर निकालती है और इधर उधर तोड़ फोड़ करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शालू अपनी भाभी से कहती है, भाभी मुझे ना बहुत भूख लग रही है, एक काम कर दो, मेरे लिए आलू के पराठे बना दो। तमन्ना जानबूझकर सादे पराठे बनाकर शालू को दे देती है। भाभी आलू वाले बोले थे। अरे तो क्या हुआ, ये भी तो पराठे ही हैं सुबह के, खा लो। क्या सुबह के? अरे मुझसे नहीं खाए जाएंगे, आप एक काम करो, गर्मा गर्म बना दो बस। देखते ही देखते रात हो जाती है और भूख से शालू की आवाज धीरे धीरे निकलने लगती है। भाभी बन गए पराठे तो दे दो ना। हाँ बन गए, ये लो। भाभी सादा नहीं, आलू का, इस सालू को आलू पसंद है। अरे दीदी आपने एक टाइम खाना नहीं खाया तो कितना असर हुआ है आप पर। अच्छा भाभी। हाँ दीदी मेरी बात मानो, अगर आप कुछ दिन खाना कम कर देंगी ना तो मेरी तरह हॉट एंड सेक्सी हो जाएंगी आप। शालू अपनी भाभी की बातों में आ जाती है और अपना वेट कम करने के लिए खाना खाना कम कर देती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद शालू के लिए एक सौरभ नाम के लड़के का रिश्ता आता है। सौरभ अपनी माँ फूल देवी के साथ शालू को देखने के लिए उनके घर आता है, पर सही से ना खाने की वजह से शालू अंदर से कमजोर हो जाती है और जब सौरभ और उसकी माँ के सामने शालू चाय लेकर आती है तो वो वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाती है और पूरी गर्म चाय सौरभ के ऊपर गिर जाती है, जिससे फूल देवी भड़क कर बोलती है, अरे सकल तय बांदरी लागा है और शरीर तय गेंडी, जानबूझ के मेरे लाल पे चा गिरा दी तने, मेरे लाल ने जलाना चाहे ना तू। अरे तने ते मैं अपने घर की बहू तके नौकरानी कौनी बनाऊं, चल लाल। फूल देवी रिश्ता तोड़कर वहाँ से चली जाती है। वहीं शालू के घर में दुख का माहौल छा जाता है, पर तमन्ना को फूल देवी की बात जरा भी पसंद नहीं आती और इन सब का दोषी वो खुद को मानती है। दीदी आप रो मत, आज जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके लिए मैं इससे भी बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी और आपको हॉट एंड स्लिम बनाने की जिम्मेदारी आज से आपकी भाभी की है। जैसा जैसा तमन्ना शालू को बोलती वो बिल्कुल वैसा ही करती। समय पर खाना खाना, योग करना, रनिंग करना, डाइटिंग करना इत्यादि वो सब कुछ शुरू कर देती है और देखते ही देखते शालू अपनी भाभी की तरह ही हॉट और सेक्सी हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद उसके लिए बहुत ही अच्छे से घर से मनीष नाम के लड़के का रिश्ता आता है। बहुत ही जल्दी उन दोनों की शादी हो जाती है, जिसके बाद शालू अपने ससुराल में और तमन्ना अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगते हैं और जब भी वो एक दूसरे से मिलते तो पहले की तरह थोड़े से लड़ते और उसके बाद गले लगकर एक दूसरे के साथ मीठी मीठी नोक-झोंक को याद करते और फोन पर ढेरों सारी घंटों तक बातें किया करते। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये हॉट भाभी और मोटी ननंद की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी ननंद भाभी? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।